हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 30-40 चैप्टर्स ही हैं। आप उन्हें कर लेंगे तो आप इजीली 500 मार्क्स तक गेन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम एक महीने में 500 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस थोड़ा डेडिकेशन और लगन आपका होना चाहिए और जितना भी चैप्टर्स मैं बताऊं इस पे आपका फुल कमांड होना चाहिए। आप आराम से गेन कर पाएंगे 500 मार्क्स एक महीने में। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, मेरे ही 2-3 जानने वाले 450-500 उन्हें मार्क्स की जरूरत थी, वो गेन कर पाए हैं एक महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में आपका मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स है वो आती है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन पर ईयर ये लोग पूछ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। 15 से 17 क्वेश्चन तक पर ईयर यहाँ से भी आ रहा है। सेल एंड सेल डिवीजन जो चैप्टर्स है बायोलॉजी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत आराम से कर लेंगे आप। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से 2 चैप्टर से आता है। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन वाला यूनिट। उसमें आप मेनली फोकस कीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। और लास्ट वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन तो छोटे से ही चैप्टर से वो लोग पूछ लेते हैं। एक चैप्टर आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन तो हर साल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको जितना भी मैं बताऊं उतना करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और पीवाईक्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना है। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है। तो केमिस्ट्री में आपको SPDF जो चारों ब्लॉक हैं इस पे आप कमांड कर लेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके आराम से यहाँ से बन जाते हैं और इधर ही से आसपास से पूछ लेते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। जो क्वेश्चन नीट में आएगा वो भी आपका आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से 5-7 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इसी में है, बहुत आराम से कर लेंगे आप। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है 11th की ऑर्गेनिक का है, हाइड्रोकार्बन। 4 से 5 क्वेश्चन पर ईयर पूछ रहे हैं। कुछ ना आए तो पूरा चैप्टर रट डालिए आप, वो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि एक महीने बचा है, ज़्यादा आप इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का ही चैप्टर आता है आपका केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो हर साल यहाँ से भी आता है और इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन अगर आप ना समझ पाए तो किसी का वन शॉट, किसी अच्छे टीचर का वन शॉट अगर देख लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। फिजिकल में ज़्यादा इधर उधर की लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए। वो भी फिजिकल में लास्ट 10 ईयर्स के ही लगाने हैं आपको, ज़्यादा नहीं। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप ज़्यादा लगाना चाहें तो आप 20 ईयर्स तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। यहाँ से तो आराम से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही हल्का चैप्टर है। फिर अगला चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। चैप्टर्स 3 चैप्टर हैं इसमें, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। 7-8 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो आराम से कर सकते। कोई उतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको मेनली, क्योंकि फिजिक्स में मैं ये देखा हूँ कि 3-4 साल से जो ट्रेंड हो गया है, मेनली ज़्यादातर ये लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं 12th को। 60-65% क्वेश्चन जो होते हैं 12 से होते हैं, बाकी जो 30-35 से 40% क्वेश्चन होते हैं वो 11 से पूछते हैं। तो आपको मेन 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे चिपक के रहना है। मैं बता रहा हूँ आपको 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि 12th में भी बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको उतने मार्क्स नहीं दे सकते हैं, तो उन पर उतना ध्यान भी नहीं देना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 3 चैप्टर आते हैं इसमें, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन आराम से आता है यहाँ से और बहुत ही आसान है। अगर आमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के कर ली हैं तो आपका एक चैप्टर यहाँ से भी ऑब्वियसली हो जाता है, आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से तो लॉजिक गेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं हर साल ट्रेंड बना लिए हैं, आराम से पूछते रहते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट एंड ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं। अगर आप एक चैप्टर कवर कर रहे हैं तो दूसरा जरूर ग्रेविटेशन वाला देख लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फॉर्मूला है या जो उनकी रिलेशंस हैं, फॉर्मूला थोड़ा वेरी है लेकिन जो कॉन्सेप्ट कहने का है वो लगभग सेम है। तो आप करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे छोटा चैप्टर आता है आपका 11th का ही है, यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत ही छोटा चैप्टर है और 3 क्वेश्चन 2-3 साल से मैं देखा हूँ, ये ट्रेंड बन गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन इस छोटे से चैप्टर से वो लोग पूछ रहे हैं। तो ये चैप्टर्स आपके लिए बोनस है, इस चैप्टर को ना छोड़िएगा, बहुत ही आराम से कर सकते हैं आप, कोई भी इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं लगती है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक भी बहुत
आसान है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप किसी का वन शॉट देख लेंगे, जैसे मैं पहले बताया हूँ कि किसी अच्छे टीचर का, फिजिक्स वाला सर के ही इतने चैनल्स हैं, तो जो भी आपको उम्मीद का ही, जैसे उम्मीद बैच था, मैंने किया था उम्मीद का वन शॉट, जो चैप्टर्स मेरे को वीक लगते थे फिजिक्स के, तो आप कर सकते हैं उन्हें, बेहतर इंप्रूवमेंट होगा आपका। तो ये थे जो कुछ चैप्टर्स मैं बताया हूँ। बायोलॉजी में जितना बताया हूँ उसमें से 280 तो मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तो बायोलॉजी में अगर 280 मार्क्स आ गए, और केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं, केमिस्ट्री में अगर 80-90 मार्क्स आ गया और 80-90 मार्क्स ही इधर से आ गया, तो आपका आराम से 500 या 480 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने एनालाइज करके निकाला है पिछले 10-15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनके बेसिस पे। तो आप इन चैप्टर्स को इन एक महीने में ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं तो इन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान से करिए, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें, आप अच्छे कॉलेज में पहुंच सकें। जो स्टूडेंट के 550 या 500 आ रहे हैं, इन सब चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ईजिली वो 650 मार्क्स तक जा सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी का भी वन शॉट देख के इन सब चैप्टर को कंप्लीट कर लें। एक महीना बचा है, खूब डेडिकेशन से 10-12 घंटा भी डेली पढ़ेंगे, तो अगर आपका अच्छा कमांड हुआ तो 480-500 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ पूछना है, मैंने वैसा कोई हाइप नहीं क्रिएट किया है वीडियो में, जो रियलिटी है मैं वो बताया हूँ। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और एम करते हैं 500 लाइक की। और फिर अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।